नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। कुछ समय पहले यानी कि 4 दिसंबर को जन सेवक क्रांति पार्टी के द्वारा गुरुग्राम बचाओ यात्रा की गई। साइकिल के माध्यम से सबको जो प्रदूषण रहित है एक यात्रा का संदेश दिया गया। दूसरी बात करें, शाम के समय में जो है वहां पर समस्याओं का पुतले का दहन किया गया, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया गया। क्या कारण है? क्या कुछ करना चाहती है ये पार्टी, या फिर बाकी सरकारों की तरह या बात करें बाकी पार्टियों की तरह सिर्फ जुमलाबाजी करके ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे? क्या धरातल की सच्चाई ये जानते हैं या फिर कहीं और से आए हैं? कहां से आए हैं? क्या कुछ करना चाहते हैं गुरुग्राम के लिए? तो आइए बात करते हैं जन सेवक क्रांति पार्टी के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित अलग से और साथ में सह संस्थापक व महासचिव विक्रांत मक्कड़ से, जो कि भावी मेयर उम्मीदवार भी जो है घोषित किए गए हैं जन सेवक क्रांति पार्टी के द्वारा। तो आइए बात करते हैं उन दोनों से। तो सबसे पहले नमस्कार अंकित जी, नमस्कार विक्रांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का यहाँ पर। सबसे पहले अंकित जी आपसे जानना चाहूंगी कि 4 दिसंबर को आपने समस्याओं के पुतले का दहन किया, क्या करना चाह रही है जन सेवक क्रांति पार्टी? नमस्कार। सबसे पहले आपके चैनल के जो दर्शक हैं उनको, और आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि समस्याओं के पुतले का दहन किया गया, उसके पीछे का उद्देश्य क्या था, उसको क्यों दहन किया गया। देखिए, हम लोग भारतीय संस्कृति को बहुत महत्व देते हैं और प्राचीन काल में जब कष्ट आते थे, जब असुर शक्तियां आती थी तो हवन किए जाते थे। तो उस हवन कुंड में आहुतियां डाली जाती थी कि वो कष्ट समाप्त हो जी, और जितने भी असुर शक्ति हैं उनका प्रभाव खत्म हो जी। तो हम लोग गुरुग्राम से हैं और गुरुग्राम हरियाणा का सबसे कमाऊ जिला है और इसको आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। जो सबसे ज्यादा कमाई दे रहा है, सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था को चला रहा है हरियाणा की, उसमें समस्याओं का जंजाल है जी। और हमने ये प्रयास किया कि सबसे पहले एक ऐसा हवन किया जाए जिसमें आहुतियां डाली जाए, ये कष्ट खत्म हो, ये समस्याएं खत्म हो। तो इसको एक पुतले का रूप दिया गया। तो इसीलिए हमने 4 दिसंबर 2022 को गुरुग्राम बचाओ यात्रा भी की और समस्याओं के पुतले का दहन भी किया। विक्रांत जी आपसे पूछना चाहूंगी, जानना चाहूंगी कि सह संस्थापक है आप जन सेवक क्रांति पार्टी के और राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, और दूसरी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपको मेयर पद के लिए दावेदारी के लिए आपकी पार्टी जो है आपको धरातल पर उतार रही है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी समस्याएं हैं कि जिनसे आप अवगत हैं, या फिर आपकी पार्टी ने आपको क्यों चुना मेयर पद के लिए? आप क्या करेंगे अपने गुरुग्राम की जनता के लिए? क्या आप जानते हैं कि गुरुग्राम की समस्याएं हैं क्या? सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाहूंगा मनप्रीत जी, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को जी। आपने ये पूछा क्या आप गुरुग्राम के बारे में जानते भी हैं क्या जी? मैं सबसे पहले आपके दर्शकों के सामने ये बात रखना चाहूंगा, मैं विक्रांत मक्कड़ गुरुग्राम में ही पैदा हुआ, गुरुग्राम से ही पला बड़ा। आप सब लोग जानते होंगे गुरुग्राम का सबसे पुराना एक वार्ड है जो आज के टाइम में वार्ड 16 जिसे कहा जाता है, जिसमें एक कॉलोनी है अर्जुन नगर। मैं अर्जुन नगर में पैदा हुआ, अर्जुन नगर में बड़ा हुआ। अर्जुन नगर के एक स्कूल में जो छोटा सा प्ले स्कूल था, हेम नर्सरी स्कूल, जहां से मैंने अपनी स्कूलिंग शुरू की। उसके पश्चात मैं देव समाज में गया 5th क्लास तक, और 6th से 12th तक मैं CCA स्कूल में था। तो ना सिर्फ मैं यहीं पढ़ा, यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, बल्कि मैंने रोज यहाँ चीजें बदलती देखी जी। मैंने कमेटी से निगम बनते देखा, गुड़गांव से गुरुग्राम बनते देखा। आप सोच के देखिए, मैं जिस कॉलोनी की आपसे बात कर रहा हूं अर्जुन नगर, ऑलमोस्ट 35-36 ईयर्स आज मेरी एज हो गई है। मैंने आज तक अर्जुन नगर में पिछले 35-36 साल में, या फिर जब से मैंने होश संभाला है, कुछ अच्छा नया होता नहीं देखा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज तक अर्जुन नगर में कोई नया पार्क नहीं बने। आज तक अर्जुन नगर में जब से मैं पैदा आया हूं, पानी ज्यों का त्यों ही भरता आ रहा है। तो आप मेरे से समस्याओं की बात करते हैं, मैं आपके सामने भी एक सवाल रखना चाहूंगा। आप मुझे बताइए, जब से ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना है, जिसे हम अर्बन प्लानिंग गवर्निंग बॉडी कहते हैं गुरुग्राम की, जो गुरुग्राम की टाउन प्लानिंग करती है, क्या आप बताइए गुरुग्राम की सड़कें, गुरुग्राम की पानी व्यवस्था, पानी निकासी की व्यवस्था के बारे में मैं बात कर रहा हूं, गुरुग्राम का कूड़े का निस्तारण, गुरुग्राम के फुटपाथ, गुरुग्राम की सड़कें जो एग्जिस्टिंग है, चाहे टूटी हुई हो, यानी कि उस पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग या और प्रोटेक्टिव जो चीजें लगती हैं, और जितनी भी चीजें गुरुग्राम में है, क्या वो इस लेवल की हैं कि इसे सच में मिलेनियम सिटी का तमगा दिया जाए? तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या कुछ है
जो अभी गुरुग्राम में होना चाहिए, आप दोनों से ही मेरा प्रश्न रहेगा, विक्रांत जी और अंकित जी। सबसे पहले अंकित जी आपसे जानना चाहूंगी कि आपने यहाँ पर विमोचन भी किया है समाधान पत्र का। समस्याओं के ऊपर तो बात हुई विमोचन के ऊपर भी कि आप समस्याओं का समाधान का जो है आपने विमोचन किया यहाँ पर कि क्या समाधान होने चाहिए, बट क्या आपने कुछ लिखत पढ़त की है या सिर्फ कागज भरने का काम किया है? देखिए, जैसे आपने बोला कि हमने समाधान पत्र का विमोचन किया है जी, और जाहिर सी बात है अगर विमोचन किया है तो उसके पीछे स्टडी भी की होगी जी। चूंकि हमारी पार्टी में सभी लोग शिक्षित हैं, सभी लोग बुद्धिजीवी है और विदाउट स्टडी हम कोई काम नहीं करते हैं, विदाउट डाटा हम कोई काम नहीं करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से और डंके की चोट पे ये बात कहना चाहूंगा, ऐसा कतई नहीं है गुरुग्राम के अंदर कि नगर निगम में समस्याओं का समाधान नहीं है। समस्याओं का समाधान तो है, उस समाधान को करने के पीछे की जो इच्छा होती है वो इच्छा शक्ति नहीं है। उसका कारण है जो सार्वजनिक सेवाएं हैं, उस सार्वजनिक सेवाओं के ऊपर राजनीति का बहुत बड़ा हाथ है और राजनीति ने अपनी सार्वजनिक सेवाओं को अपने कब्जे में किया हुआ है। क्योंकि अगर वो अपने कब्जे में नहीं करेंगे तो जो वो बातें बोलते थे कि हम जनता का उत्थान करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो नहीं होगा। लेकिन अपने परिवार का, अपने से जुड़े हुए लोगों का वो उत्थान कर रहे हैं, जनता का उत्थान नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, समाधान पत्र का विमोचन किया है मनप्रीत जी, हमारे पास पूरा डाटा है। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको समाधान पत्र में हमने 24 पॉइंट फाइनल किए हैं जी। हालांकि 24 समाधान नहीं है, समाधान तो 101 है। अगर हम एक एक पे आएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हमने अपने समाधान पत्र में 24 पॉइंट फाइनल किए हैं। और जैसे हमारे भावी मेयर विक्रांत मक्कड़ जी ने बताया कि गुरुग्राम की समस्याओं को इन्होंने बड़ा नजदीक से देखा है जी, और इन समस्याओं को नजदीक से देखने के बाद इसको बड़े नजदीक से बैठ के अपने समाधान बनाए भी। विक्रांत जी आपसे जानना चाहेंगे, अंकित जी का कहना है या फिर अंकित जी की बात ही आगे करते हैं कि 24 जो है आपने समाधान है यहाँ पर उनका विमोचन या फिर लोगों के बीच में वो पत्रिका, एक छोटी सी पत्रिका बांटी भी है, क्या कुछ है उसके अंदर? और अगर हम मेन पॉइंट निकाले तो क्या समाधान आपने निकाले हैं? बात करें मूलभूत सुविधाओं की सबसे पहले कि गुरुग्राम की जनता जो है वो त्रस्त है कि इतनी हालत खराब है, सड़कों की बात की जाए, पानी की बात की जाए और हम बात करें ट्रैफिक जैम की समस्या की, अतिक्रमण की, क्या कुछ सोचा है? आपसे जानना चाहूंगी कि कुछ पॉइंट आपने उसके बारे में भी रखे हैं। मैं मनप्रीत जी आपकी बात पे सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा जी। जैसा कि आप जानते हैं और सब लोग जानते हैं, हरियाणा की गुरुग्राम सबसे ज्यादा कमाऊ शहर है हरियाणा का। इसके साथ साथ मैं आज एक बात और आपके सामने रखना चाहूंगा, गुरुग्राम हरियाणा का सबसे ज्यादा लुटाऊ शहर भी है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आज तक 2012 से जब से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुरुग्राम बना है, ऐसी कोई चीज नहीं, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं, ऐसा कोई काम नहीं जो गुरुग्राम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा हुआ हो जिसमें भ्रष्टाचार या जिसमें जिसे कहते हैं पैसे लुटा देना, खराब कर देना का जो तरीका है वो बड़े प्यार से ना हुआ हो। मैं 2-3 के आपके सामने नाम लेना चाहूंगा। जैसे आप से फॉर एग्जांपल समझिए 2017 में एक जीएमडीए बनाया गया, उस जीएमडीए को 500 करोड़ रुपए दिए गए एमसीजी के द्वारा। आज एमसीजी का खजाना खाली हो रहा है, जीएमडी से 500 करोड़ का कोई लेना देना नहीं है, आता पता नहीं है। एक 2018 में स्कीम आई कि वाटर एटीएम लगाए जाएंगे गुरुग्राम में। योजना अच्छी थी, वाटर एटीएम पे बहुत सारे विज्ञापन और बहुत सारी चीजें, बहुत सारा पैसा खर्च हुआ। 2 एजेंसियां पैराशूट की तरह उतरी चंडीगढ़ से आकर के। वो कहां है एजेंसियां, कहां है वाटर एटीएम्स और कहां गए वो विज्ञापन के पैसे, किसी को भी ये बात पता नहीं है धरातल पे। उसके बाद आप देखिए 2018-19 में ये एक योजना आई कि वेंडर कार्ड्स लगाए जाएंगे। आज वेंडर कार्ड्स की एजेंसियों ने लोगों से जिनको वेंडर कार्ड दिए थे पैसे ले लिए हर महीने, आज वो एजेंसियां गायब है। अब वो वेंडर कार्ड जो है उनको एमसीजी उठा के ले जा रहे हैं, और जो लोगों के पास है अब वो क्या तालमेल है, किसको लाइसेंस दे रहे हैं, किसको आप मतलब इसका कोई डाटा नहीं है कि सही आदमी को लाइसेंस मिल भी रहा है या नहीं। तो अब अच्छा इस चीज को छोड़िए, अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। अब प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा। अब उस प्रॉपर्टी आईडी में मैं भाई राकेश दौलताबाद के नाम से ये बात रखना चाहूंगा। भाई राकेश दौलताबाद बादशाहपुर से हमारे विधायक हैं, वो इस चीज को विधानसभा में भी उठा रहे हैं कि उस प्रॉपर्टी आईडी में जो एजेंसी को काम दिया गया,
आप ये देखिए 5,000 से ज्यादा ऐसी प्रॉपर्टी आईडी होंगी गुरुग्राम में जिसके नाम गलत, फोन नंबर गलत, एड्रेस गलत। आप क्यों पैसे लुटा रहे हो भाई? कितने पैसे लुटाओगे? और अब आप समझिए, जहां पे काम ही बिना एनालिसिस के, बिना ऑब्जर्वेशन के होता है, तो आप क्या सोच सकते हैं वहां समस्याएं होंगी या वहां जंजाल नहीं होगा, समस्या होगा? क्या वहां समाधान नहीं आने चाहिए? जी, तो अंकित जी समाधान निकाले क्या है? आप दोनों से ही जानना चाहूंगी कि अगर आप दोनों बताएं साथ में कि समाधान किस तरीके से आपने सोचे और क्या कुछ उसमें ऐड करा है। जी अंकित समाधान से पहले एक बात कहना चाहूंगा जी। देखिए, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी के ऊपर हम छीटाकशी करें, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हम जो समस्या है उस पर चर्चा करें। और चर्चा इसलिए करें कि हमारी गुरुग्राम की जनता को जो इतने सालों से बेवकूफ बनाया जा रहा है उनको जागरूक किया जाए, जो हमारे अधिकारी लोग और नेता लोग नहीं करना चाहते। आप देखिए कि मुख्यमंत्री साहब हर तीसरे दिन गुरुग्राम में रहते हैं, और गुरुग्राम में रहने के बाद गुरुग्राम का ये हशर है कि हम लोग दिन प्रतिदिन समस्याएं देख रहे हैं। जो मैं हमेशा बोलता हूँ, राजनीति दूषित है, राजनीति अशुद्ध है, क्योंकि नेताओं का सबसे बड़ा हाथ अधिकारियों पे है और अधिकारी अपनी मनमर्जी करते हैं, जनता को उत्थान नहीं करते हैं, और वो सारा का सारा पैसा जो भ्रष्टाचार का है वो अधिकारियों के साथ साथ नेताओं के खजाने में भरता है। अंकित जी, आपसे भी पूछना चाहूंगी कि आपको लगता है कि अगर हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, नगर निगम में काफी लोगों ने आरोप लगाए हैं, काफी बात करें पार्टियों ने भी आरोप लगाए हैं कि हद से ज्यादा जो है नगर निगम में जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार फैल रहा है, तो क्या कहेंगे कि मेयर बनने के बाद अगर जनता मौका देती है, मेयर बनते हैं विक्रांत जी, तो क्या इनको ये पूरी लगाम लगा पाएंगे भ्रष्टाचार के ऊपर? देखिए, सबसे जरूरी बात है प्रोसेस बदलने की। जी, ऐसा नहीं है देखिए, इन्होंने ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो गुरुग्राम है, इसकी बिल्डिंग तो कांच का बना दिया है, स्टाइल तो बिल्कुल कॉर्पोरेट वाला कर दिया है, लेकिन अपने अधिकारियों को वो ट्रेनिंग, वो प्रशिक्षण नहीं दिया जो प्राइवेट सेक्टर में होता है। तो चूंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे पहले हम आके काम करेंगे कि इस पूरे के पूरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रोसेस को हम बदलें। जरूरी नहीं है कि हम संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन जो है प्रोसेस उसमें ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि हमारा जो भावी मेयर है वो पढ़ा लिखा आदमी है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन का ज्ञान है, और सबसे पहले यही काम होगा। एक तो बिहेवियरल ट्रेनिंग होगी, एक प्रोसेस में कैसे बदलाव किया जाए उसमें ट्रेनिंग होगी, और उसके बाद भ्रष्टाचार को हर तरीके से समाप्त करने का काम हम लोग करेंगे। जी विक्रांत जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या है भ्रष्टाचार की परतें जो आप यहाँ पर आज वायरल सच पर खोलना चाह रहे हैं? जी, ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आप गुरुग्राम वासियों के समक्ष ही बात रखना चाहूंगा। अभी पिछले महीने ही हमने एक न्यूज देखी, गुरुग्राम के सड़क के 9 सैंपल लिए गए, 2.5 करोड़ रुपए की सड़क बनी जी सेक्टर 10 गुरुग्राम में, और ठेकेदार ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि सड़क का जो सैंपल लिया गया वो फेल हो गया। आप मुझे बताइए प्रोसेस क्या है? क्या जो अधिकारी सड़क को देख रहे हैं, जेई है, एक टेंडर हुआ है, उसमें स्पेसिफिकेशंस दी गई है मटेरियल की, वो जेई उस सारे मटेरियल को चेक करता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है, और लास्ट में अगर हम न्यूज ये पढ़े ठेकेदार ब्लैकलिस्टेड है, ये मतलब ही नहीं हो सकता हो। सारे के सारे लोग उसमें मिले होंगे और सब लोगों को सब चीज पता होगी। मैं पूरे दावे के साथ ये बात कह सकता हूं। आप ये देखिए, अगली मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि ऐसे पता नहीं कितनी जमीनें हैं निगम की जो कब्जे के अंदर है। निगम अपनी जमीनों को ही नहीं छुड़वा सकता है, और कितने करोड़ों रुपए का आज घाटा हो रहा है। मैं करोड़ों रुपए के घाटों की बात से एक बात और कहना चाहूंगा। सबसे पहले आप ये भी समझिए, जो निगम का ऑफिस है हमारे गुरुग्राम में, वो लाखों रुपए महीने का तो रेंट दे रहा है। तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो यही हो गया। आज अपने घर को, जो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है सेक्टर 14 में, उसके सामने जो जगह निर्धारित हुई कि वहां पे निगम का ऑफिस बनना है, वो तो वो बना नहीं पा रहे अपना घर। अब अगर जनता ने आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, और जनसेवक क्रांति पार्टी के जनसेवक को मौका दिया कि वो आ पाए, तो सबसे पहले अपना घर बनाएंगे, और ये किसी व्यक्ति विशेष को फायदा नहीं पहुंचाया जाएगा कि लाखों रुपए महीने का उसको रेंट दिया जाए। मैं आगे अपनी बात रखना चाहूंगा। सड़क गुरुग्राम में हर जगह फेल हो रही है, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आप देखिए अलग अलग पॉलिसीज जब मैंने पहले भी अपनी बात पर रखी एमसीजी की, उन सब में गड़बड़ घोटाला है। आप देखिए, ये एक चीज मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा, मैं चाहूंगा सब लोग देखें कैमरा पे इसको। सेक्टर 45 की आरडब्ल्यू है जो ये खुद बताती है कि कागजों पे 24 सफाई कर्मी है,
लेकिन आते कितने अटेंडेंस में 7। तो ये पैसा किसको जाता है, अटेंडेंस किसी लगती है, आप समझिए। ये सेक्टर 45 की बात नहीं है, गुड़गांव में बहुत सारी कॉलोनी और बहुत सारी सेक्टर्स में ऐसे होता है। आप आगे देखिए, अब ये बहुत दिलचस्प बात है, मैं जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा। पार्षद कार्यकाल खत्म होने के बाद भी सरकारी सुविधाएं नहीं छोड़ रहे। आप ये देखिए, ऐसे लोग जो सरकारी सुविधाएं नहीं छोड़ रहे, मैं नाम लेना चाहूंगा इसमें 2-3 के। 35 में से 15 ऐसे पार्षद हैं गुरुग्राम के एग्जिस्टिंग, जिनके कार्यकाल अभी खत्म हो गए हैं, जिनको निगम आयुक्त ने, मुकेश कुमार आहूजा जी जो हमारे म्युनिसिपल के कमिश्नर है, वो कहते हैं कि निगम की संपत्ति पर कार्यालय खुले हुए, उन्हें बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। तो 15 ऐसे लोग हैं जिन्होंने निगम की संपत्ति पे खुले हुए हैं। आप ये देखिए, वो जन सुविधाएं देंगे, वो जो जन सुविधाएं उनको दी गई, वो उसका एंजॉयमेंट कर रहे हैं, वो कैसे लोगों की मदद करेंगे, आप समझने का विषय है ये एक बहुत बड़ा। आप आगे देखिए, अब ऐसे कितनी जगह हैं, आप इसको पढ़िए अगर ये आ सकता हो कैमरे पे, कि जो चर्च के लिए आरक्षित भूमि थी उसमें पार्क बना दिया गया। सेक्टर 9 में, सेक्टर 10 में, ऐसे 2-3 कॉलोनीज इसमें मेंशन है। आप ये देखिए, निगम उस जमीन पे क्या करना चाहिए, किस चीज के लिए निर्धारित है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा रहा है। ऐसा निर्देश है कि 4 रुपए पर स्क्वायर मीटर खर्चा दिया जाता है आरडब्ल्यूए को पार्क की मेंटेनेंस के लिए, और हर आरडब्ल्यूए को एक पार्क का 10 से 15 हजार रुपए खर्चा मिल जाता है महीने की मेंटेनेंस के लिए। अब वो पार्क की 2 एकड़ जमीन पे, 1 एकड़ जमीन पे बिना सोचे जमीन पड़ी है, तो निर्धारित कर दिए कि यहां पार्क बना दो, 5-5, 7-7 करोड़ रुपए लगा दिए, और महीने के पैसे दिए जा रहे हैं किसको फायदा पहुंचाने के लिए। उस जमीन का उपयोग क्या होगा, आज एसएसपीपी करिए, ये जमीन तो हमारी थी और इसका तो हम आगे किसी और को निर्धारित करेंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें जो समझनी पड़ेगी कि जो अधिकारी बैठे हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, क्या वो सो रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। अगर वो नहीं सो रहे हैं तो वो किसके कहने पे काम कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 2। अगर वो किसी के कहने पे काम नहीं कर रहे तो क्या वो चीजों को पढ़ नहीं रहे हैं। ये बहुत ही सोचने का और चिंता का विषय है। मैं आखिरी, आप देखिए, मैं आपको एक कागज और बताना चाहूंगा। गुरुग्राम निगम के पास आज 650 करोड़ रुपए बचे हैं, ये कागज बताता है। लेकिन हर महीने आप ये देखिए 69 करोड़ रुपीस कूड़ा उठाने वाली जो कंपनी है फरीदाबाद की, उसको गुरुग्राम निगम पैसा देता है जी। अब ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, और क्यों ना मैं ये लाइन बोलूं, कमाऊ जिला नहीं लुटाऊ जिला है जी। और इसमें बड़ी बात ये भी है कि अपने गुरुग्राम को यहाँ पर स्वच्छ साफ रखने के प्रयास नहीं किया जा रहा है, वो सब कुछ काम यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। बट अगर दूसरे जिले की बात की जाए, फरीदाबाद की जाए, तो वहाँ का जो है केयर की जा रही है। वहाँ के निगम को भी पैसे दिए हुए हैं जो कि अभी तक वापस नहीं लिए गए हैं। क्या गुरुग्राम जो सबसे ज्यादा राजस्व देता है पूरे हरियाणा को, क्या उसने सबको बांटना ही सीखा है? क्या उसके बारे में कोई नहीं सोचेगा? अंकित जी, आपसे जानना चाहूंगी कि काफी बार ऐसा होता है, या फिर हम ज्यादातर लोगों को देखते हैं कि जो पहली बार मेयर बनते हैं, पार्षद बनते हैं, विधायक बनते हैं, जी हाँ, जनप्रतिनिधि जो बनते हैं, 1 साल उनको लग जाता है ये समझने में, पॉलिसी समझने में, या अपना वर्क कल्चर समझने में, या फिर 1 साल हम कहें कि स्वागत समारोह में आने जाने में और गिफ्ट बटोरने में। तो क्या लगता है आपको क्या लगता है कि वो 1 साल जो है आपके मेयर पार्षद जो आप चुन रहे हैं, या हम कहें कि जो जनता शायद जिनको मौका भी दे, तो क्या वो भी यही सेम स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि 1 साल यही काम करेंगे? क्या आपके पार्षद या मेयर इतने सकुशल हैं कि जाते ही वो सिर्फ काम करें, भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास करें, ना कि सिर्फ स्वागत समारोह अटेंड करें? बहुत अच्छी बात कही आपने कि, और मैं तो हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, आपके चैनल पे भी बोलता हूँ कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अभी इसका लाइव एग्जांपल हमारे जो विधायक साहब 2019 में बने, उनको 2-3 साल तो यही जानने में लगे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम कैसे करता है जी। तो ये बहुत अच्छी बात है। और जनसेवक क्रांति पार्टी का, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, आप इसको रिकॉर्ड कर लेना। जनसेवक क्रांति पार्टी का अगर मेयर बना या पार्षद बने जी, तो हमारा कोई स्वागत समारोह नहीं होगा। पहले दिन से ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के साथ मीटिंग्स होंगी, और जिस तरीके से प्राइवेट कंपनी में कोई एम्प्लॉय आता है तो उसका इंडक्शन होता है, ऑफ कोर्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रोसेस की जानकारी दिलवाई जाएगी, ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी। और हम धन्यवाद किस प्रकार करेंगे जनता का, क्योंकि अभी क्या होता है, विधायक आता है, मेयर आता है, पार्षद आता है, तो वो सोचता है मेरे को वोट मिल गया तो मैं धन्यवाद करने जाऊं।
हम धन्यवाद काम करके करेंगे, हम धन्यवाद प्रोसेस को बदल के करेंगे, हम धन्यवाद लोगों को जागरूक करके करेंगे इस बात, क्योंकि वोट अगर आपने दिया तो काम हमने करके दे दिया तो ये हमारा धन्यवाद हो गया। तो ये इस बात का जवाब है। मनप्रीत जी, दूसरी बात, आपने हम समस्याओं पे बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ जिसने जो किया उसे माफ करते हैं, अब समाधान पे बात करते हैं, क्योंकि हमने समस्याओं के पुतले को तो दहन कर दिया। और मैं आपके सामने समाधान पत्र की कुछ बातें पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि 24 पॉइंट है, बहुत देर लग जाएगी इसको पढ़ने में। एमसीजी का बजट लगभग 2500 से 2700 करोड़ होता है। सबसे पहली बात, जो भी सामाजिक गलियारे के लोग हैं, जो आम जनता है, उनके सामने कोई पारदर्शिता नहीं है। अगर आपने देखा हो कि कंस्ट्रक्शन कंपनियों के जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो उसके बाहर एक बोर्ड लगा रहता है कि अनुमानित लागत इतनी आएगी, सपोज करो 3000 करोड़ आएगी, तो वो बताता है कि इस बिल्डिंग को बनाने में इस प्रोजेक्टर विवरण दिया होता है सारा कि क्या। जी, तो पहला काम क्रांति पार्टी ये करेगी, जितने भी उसके पार्षद आएंगे, मेयर साहब होंगे, जहां जहां भी जो प्रोजेक्ट होगा उसकी अनुमानित लागत का बोर्ड उस पर्टिकुलर एरिया में लगा रहेगा और जनता को इसके बारे में बताया जाएगा। ये पहला काम हम लोग करने वाले हैं। क्या समय भी निर्धारित करेंगे आपकी, जिस समय में वो प्रोजेक्ट बनना है वो बनकर तैयार हो जाए, ना कि 6-6, 7-7 साल वो लटका रहे? बिल्कुल, क्योंकि जब प्रोजेक्ट है तो उसमें प्रोजेक्शन दी जाती है, तो हम अनुमानित एक समय भी देंगे कि इतना समय लगेगा, 2 साल लगे, 3 साल लगे, उसका बताया जाएगा। और अगर नहीं हो पा रहा है तो क्या बाधाएं आ रही है वो भी जनता के समक्ष रखा जाएगा, क्योंकि देखिए टेक्निकल चीजें कुछ ऐसी होती है, समय लग जाता है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जनता को अवगत होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ, कितना समय लगेगा उस चीज को बनने में। पारदर्शिता होनी चाहिए। देखिए हमने इसमें रखा है कि नो सर्विस नो टैक्स, मतलब सुविधा नहीं तो कर नहीं। अगर हम आपको सुविधा नहीं दे पा रहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, तो हम आपसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप हमें टैक्स देते रहो? तो ये हम पॉलिसी लाएंगे, ये हम एक प्रोसेस बनाएंगे कि यदि प्रशासन किसी कारण से अच्छी सड़क, साफ पानी, सीवर सफाई नहीं देता तो उससे प्रॉपर्टी का कर नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात, एवरी स्ट्रीट विद स्ट्रीट लाइट। आज गुरुग्राम की मैं कहता हूं कितना भी बातें बोलते रहे कि स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, सब जगह अंधेरा रहता है और अंधेरा होने से अपराध पैदा होता है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है और ये सुरक्षा पर भी सवाल उठाता है। महिलाएं, बहनें, लड़कियां घूम नहीं पाती हैं क्योंकि स्ट्रीट लाइट नहीं है, और स्ट्रीट लाइट ना होने से जो असामाजिक तत्व होते हैं वो आके गलत काम करते हैं, शराब का सेवन करते हैं उस एरिया में खड़े होके, तो वहां पे अपराध होता है और इससे कहीं ना कहीं गुरुग्राम का ग्राफ अपराध की वजह से डाउन होता है। तो और दूसरी बात, हर वार्ड में जो पार्षद बनता है उसके पास एक सलाहकार समिति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पार्षद बन गया तो उसको सब चीजों का ज्ञान है, तो हम ये सुनिश्चित करेंगे हमारा पार्षद अगर आता है तो बुजुर्गों में से, महिलाओं में से, युवाओं में से हर मेंबर को मिला के हम 15 मेंबर की एक टीम बनाएंगे, जिसको हम वार्ड कमेटी सलाहकार समिति का उसको नाम दिया जाएगा। और क्योंकि देखिए आजकल युवा गलत रास्तों में जा रहे हैं, घरों में झगड़े हो जाते हैं, लोग तनाव में जी रहे हैं, तो हम एक परामर्श केंद्र भी, इसको काउंसलिंग सेंटर से हम खोलेंगे और ये बहुत जरूरी है। लोग चाहते हैं कि उनको कोई काउंसलिंग दे, तो ये हम इसका काम करेंगे जो अभी नहीं है। मैं वही बातें बोल रहा हूँ जो अभी नहीं है। कैसे करेंगे अंकित जी? आपको अगर आप अवगत है इस बारे में, सदर बाजार में जाने का रास्ता ही नहीं है, आप फायर ब्रिगेड को कैसे लेके जाएंगे? अच्छा, मैंने एक पॉइंट डाला है कि व्यापारी भाइयों की समस्याओं को देखते हुए सदर बाजार के अंदर आने व जाने के नए रास्ते बनाए जाएंगे, ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए। देखिए हर चीज का ड्राफ्ट बन सकता है। ट्रैफिक कमिश्नर के साथ बैठेंगे, उनकी टीम के साथ बैठेंगे, कैसे ट्रैफिक को मैनेज किया जाए, कैसे इसको न्यू रेलवे रोड और ओल्ड रेलवे रोड को वन वे बनाया जाए। एक ट्रायल तो करके देख सकते हैं ना। आप जगह जगह बैरिकेड लगा देते हैं, बैरिकेड लगाने से आप उस पर्टिकुलर स्थायी समाधान नहीं निकालते, उसी टेम्पररी सॉल्यूशन निकालते हो कि ठीक है बंद हो गया कोई बात नहीं। और मैं देखता हूँ कई बार लोग परेशान होते हैं जो लोकल लोग हैं, तो उसको भी मैनेज करेंगे। ट्रैफिक व्यवस्था ठीक होगी तो गुरुग्राम का वास्तु ठीक होगा। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि लोग ना गुड़गांव में बड़े परेशान हैं जब उनके नक्शे पास होने होते हैं, मकान बनाते हुए बड़े परेशान होते हैं कि कमेटी वाले आते हैं, नगर निगम वाले आते हैं, मकान बनते हुए को रोक देते हैं, और जब हम उसको कहने जाते हैं कि हमारा काम चालू कराया जाए तो माफ कीजिएगा, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, 50-50 हजार रुपए तक उनको रिश्वत देनी पड़ती है, तब उनका काम चालू होता है, या उसका काम चालू होता है जिसका किसी मंत्री से संपर्क होता है। मेरे पास लाइव एग्जांपल है, मैं लेकिन आज बोल नहीं पाऊंगा, समय भी कम है। तो हम ये कहना चाहते हैं 105 गज के मकानों तक जो शुल्क लगता है, अगर हमारा मेयर आएगा तो आपको शुल्क नहीं देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, हर समस्या
और शिकायत के लिए एक मुख्य बिंदु होना चाहिए, एक संपर्क होना चाहिए। तो हम एक ऐसा कॉल सेंटर बनाएंगे, एक ही नंबर पे कॉल करें और सारी समस्याएं वहां पे लिखवा सकते हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर में होता है जी। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि राइट टू रिकॉल हमने एक मुहिम चालू की थी कि नगर निगम स्तर पर पार्षद काम नहीं करते हैं तो सीमित समय के बाद उन्हें पद मुक्त किया जा सके, ऐसे कानून की मांग जन सेवक हरियाणा सरकार से कर रहे हैं और करेंगे। और लास्ट में एक पॉइंट और बोलना चाहूंगा जी जी। जो अवैध कॉलोनियां हैं, देखिए अवैध कॉलोनियों पे घर भी बन गए, उनको पानी भी मिल जाता है, सीवर की वो भी मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन उसको स्टिल अवैध कहा जाता है। लेकिन ये सोचिए कि वहां पे घर कैसे बनते हैं, वहां सब हरी सुविधाएं कैसे पहुंचती हैं। इसको वैध कराने के, इसको नियमित कराने के लिए हम हरियाणा सरकार पर दबाव बनाएंगे और हम ये सब काम, सारे काम करेंगे। जो आप राइट टू रिकॉल की बात कर रहे हैं, जो आपके जन सेवक आएंगे, पार्षद की बात करें, मेयर की बात करें, क्या राइट टू रिकॉल उन पर भी लागू होगा? क्या वो सहमति से आएंगे? देखिए मनप्रीत जी, राइट टू रिकॉल कानून तब लागू होगा जब एक पार्टी की बहुमत हो विधानसभा में जी। और वो सारे विधायक मिलकर उसको प्रस्ताव को पास करें, तब राइट टू रिकॉल हो सकता है। लेकिन चूंकि हम लोग अभी नगर निगम के चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि राइट टू रिकॉल कानून की मांग हम करेंगे। हम पहले अपने आने से पहले आपको बता रहे हैं कि आप इस पे मोहर लगाएं और हम सरकार को बोलेंगे कि हम अपने पार्षदों को हटाने का काम करेंगे अगर वो नहीं करता। विक्रांत जी, क्या कहना चाहेंगे अंत में कि अगर जनता मौका देती है, क्या कुछ करना चाह रहे हैं लोगों के लिए, और क्या सही में आप भ्रष्टाचार मुक्त रह पाएंगे? देखिए, मैं लास्ट में 2 ही लाइन कहना चाहूंगा। जन सेवक है हम और सेवा की नीति से आएंगे। राजनीति हमारे पद को नहीं, हमारी मंशाओं को नहीं हिला पाएगी। जिस पद पे अगर जनता प्यार देकर के बिठाएगी तो जरूर उसी भाव से, जन सेवा के भाव से काम करेंगे। मैं मनप्रीत जी अंत में एक अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को। देखिए, हम लोग ना गुड़गांव से हैं सभी लोग, और गुरुद्रोण की धरती है तो गुरुग्राम बन गया आगे, और लेकिन इसका कोई भी ऐसा दिशा सूचक नहीं है कि गुरुग्राम है। तो मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, भारतीय जनता पार्टी से हो, कांग्रेस से हो, लेगेसी को ना चलाएं। आपके परिवारजन ठीक थे, वो भारतीय जनता पार्टी में थे, वो कांग्रेस में थे, लेकिन आप सही को सही बोलें, गलत को गलत बोलें। आज युवा गलत रास्ते पे जा रहा है, युवा ऊर्जावान है लेकिन दिशाहीन है। तो मैं युवाओं से अपील करता हूं कि अगर आपको लगता है कि गुरुग्राम में समस्याएं हैं, गुरुग्राम की समस्याओं का समाधान हो सकता है, तो आप जनहित में आए, पार्टी हित में ना आए। तो मेरा यही अंत में अपील रहेगा कि आओ मिलकर हाथ मिलाते हैं और अपने गुरुग्राम को बचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत जी, अंकित जी, हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जन सेवक क्रांति पार्टी से संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित अलग, सह संस्थापक व महासचिव विक्रांत मक्कड़, जो कि भावी मेयर उम्मीदवार हैं इस बार के निगम के चुनावों के लिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इनका दावा है, जो ये समाधान पत्र का विमोचन भी इन्होंने किया और सारे बातों के ऊपर आज चर्चा भी हुई कि क्या कुछ करना चाह रहे हैं गुरुग्राम की जनता के लिए। बट गुरुग्राम की जनता को इस बार जो है बहुत सोच समझकर फैसला लेना है, ताकि अगले जो 5 साल है आपको पछताना ना पड़े। मेयर के चुनाव इस बार सिलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड होंगे। आप लोग हैं जो चुनोगे गुरुग्राम का मेयर। गुरुग्राम की तस्वीर कैसी चाहिए इस बार, ये आपका फैसला होना चाहिए। हमारा किसी पार्टी विशेष के बारे में कोई हम कहे कि कोई भी ऐसा हम आपको विचार नहीं दे रहे, ये टोटली आपके ऊपर है। बट इस बार उम्मीद करते हैं कि आप सोच समझ कर फैसला लें और ज्यादा से ज्यादा लोग हैं जो इस बार चुनाव का हिस्सा जरूर बने, मतदान करने जरूर जाए, क्योंकि वोट की चोट बहुत बड़ी होती है। तो ये पावर जो है ये जनता के हाथ में है। तो आप सभी से अनुरोध है इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे, और कोई भी अगर सजेशन है या आप गुरुग्राम के किसी भी मुद्दे के ऊपर बात करना चाहते हैं हमसे, तो हमें नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, और जो डिटेल्स हमेशा फेसबुक चैनल पर रहती है उस पर आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं।